अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज का जुमा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। आज की क्या खबरें हैं, आइए नज़र डालते हैं आज की पहली खबर पर। इसके अलावा हुकूमत को जनाब जो धचका लगा है वो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मखसूस नशिस्तें जो अक़लियती और ख़वातीन की नशिस्तें थी उस हवाले से उनसे एक वजाहत तलब की थी कि जनाब इस दौरान जो है वो पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट जो है वो मंजूर कर लिया हुआ है और उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स की वो बिल्कुल तब्दील हो जाती है और ये मुतसादिम है आपके फैसले से। जो फैसला जो है वो आपने दिया था 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो अब किस चीज़ के ऊपर अमल करना है ये बताइए। अच्छा, ये दूसरी दफ़ा वजाहत जो है ये तलब की गई है। इलेक्शन कमीशन को नहीं समझ आ रही होगी, बेचारे वो मेरे ख्याल में फ़ैसला बड़ा औखा लिखा होगा। तो एक हफ़्ता मुझे याद है कि जब ये फ़ैसला आया था तो उसके बाद एक हफ़्ते तक इलेक्शन कमीशन सर जोड़ के बैठा रहा था। रोज़ाना मीटिंग्स होती थी लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी करना की है। तो उन्होंने जो है वो ये लिखा कि जी हमें वजाहत की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वजाहत मांगी। अब इस मौके पे जब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत को जो है वो नंबर गेम अपनी पूरी करनी है, तो हुकूमत के लिए प्रॉब्लम ये आ गई है कि जनाब इन 8 जजेस ने ये फैसला दे दिया है, बल्कि क्लैरिफिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। क्लैरिफिकेशन दे दिया कि जनाब 12 जुलाई का जो फैसला है उसके ऊपर इलेक्शन एक्ट जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया है उसका इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमारे फैसले के ऊपर उसी तरह अमल दरामद करवाएं। और इसमें यह कहा गया है कि जी इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम का फैसले पर कोई असर नहीं होता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। अक्सरती जजेस ने कहा है जी इलेक्शन कमीशन ने एक मुतफरिक दरख्वास्त में इस्तदा की कि मुख्तसर हुक्मनामा इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 166 और 104 के तहत है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 104A को शामिल किया गया है और पीटीआई ने भी एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की जिसमें कहा गया कि यह मामला तशरीह तलब है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्तसर हुक्मनामे को मुतासिर नहीं किया जा सकता। दूसरी वजाहत में जजेस ने कहा जी हमारी पहली वजाहत मुख्तसर फैसले और तफसीली वजूहात के दरमियान एक खिड़की की मानंद है। हमने अपने तफसीली फैसले में तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं। आर्टिकल 189 के तहत हमारे फैसले पर इतलाक लाजिम है। इसमें कहा गया है कि चूंकि अब तफसीली फैसला जारी हो चुका है लिहाजा अब किसी वजाहत की जरूरत नहीं हो रही और तफसीली फैसले में तमाम तर कानूनी और आईनी निकात का अहाता कर दिया गया है। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने मजीद वजाहत के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, इसलिए हम अब इतनी हद तक वजाहत कर देते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से हमारा हुक्मनामा गैर मौसर नहीं होता है। तो हुकूमत के लिए जो है अब जाहिर बात है जो इस फैसले के खिलाफ लोग खड़े हुए थे या नून लीग से जिनका ताल्लुक है या हुकूमत से ताल्लुक है या इलेक्शन कमीशन के जो हिमायती हैं वो यही कहेंगे कि जनाब टाइमिंग बड़ी जो है वो क्रूशल है कि इस मौके पे जब 26वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम जो है वो पूरी करने की हुकूमत कोशिश कर रही है, इस मौके के ऊपर वजाहत जो है वो क्यों आई है 8 जजेस की। लेकिन भाई जजेस हैं, वो किसी वक्त भी दे सकते हैं, आप उसके ऊपर ये नहीं कह सकते कि जनाब अब क्यों आई तो तब क्यों नहीं आई या आइंदा आ जाती। तो वजाहत आ गई है, नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। पंजाब हुकूमत ने इमरान रियाज खान पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने ट्वीट्स के जरिए तलबा को तशद्दुद पर उभार रहे हैं। इमरान रियाज खान ने कैसे जवाब दिया, आइए जानते हैं। कोई ना कोई उल्टा प्रोपेगेंडा हमारे सामने आ जाता है। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे ये एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये नून लीग का अपना एक ऑफिशियल अकाउंट है जनाब, इसको मिलियंस के अंदर इसके फॉलोअर्स हैं। वो ये कहता है कि अमेरिका में और बरतानिया में और सवात में बैठकर जो तलबा हैं पंजाब के, उनको जनाब अनारकी के लिए और हालात ख़राब करने के लिए उकसा रहे हैं कुछ लोग, और ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। अच्छा, इसमें जी शहबाज गिल हैं, मुहित पीरज़ादा हैं, आदिल राजा साहब हैं और इसके बाद जी इमरान रियाज खान। मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपना आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि मेरे ऊपर उन्होंने वकूआ क्या डाला है। इन्होंने जनाब मेरी एक ट्वीट इसके अंदर स्क्रीनशॉट पेस्ट किया है, जिस ट्वीट में मैं ये कहता हूँ इनके बकौल कि पाकिस्तानियों, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगले 72 घंटों में तलबा जो कुछ करेंगे वो हम सबके और खुसूसन इमरान खान के मुस्तकबिल का तयन कर देगा। तलबा का लफ्ज़ याद रखिएगा। मैंने ये ट्वीट, मेरे ख्याल में तलबा का एहतजाज तो ख़त्म भी हो गया था जब मैंने ये ट्वीट की है। अब ज़रा आप देखें कि मैंने जो ट्वीट किया था वो मैंने कल किया था रात को लेट नाइट, और मेरा जो ट्वीट है जब आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने बड़े ये फ्रॉडिये हैं। मैंने ट्वीट किया था, पाकिस्तानियों मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि अगले 72 घंटों में जो भी होगा वो हम सबके और खुसूसन इमरान खान के मुस्तकबिल का तयन कर देगा। तलबा का तो मैंने नाम ही नहीं लिया इसमें। ये ऐसे फ्रॉडिये, बेशर्म और बेगैरत लोग हैं कि इन्होंने जनाब अली वहां से उठाकर उसके अंदर लफ्ज़ तलबा का इजाफा करके और उसके अंदर जो है वो तरमीम करके और एक नया स्क्रीनशॉट बना के बेशर्मों ने वो अपने मेन अकाउंट से लगा रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि नून लीग ये साजिश करती है। कैलेबरी फंड भी इन्होंने यही काम किया था, 2 नंबरी की थी। ये हमेशा जालसाजी करते हैं, हमेशा नौसरबाजी करते हैं, हमेशा 2 नंबरी करते हैं। अब मुझे बताएं इन मामला पे मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है कि मेरी ट्वीट के अंदर जो मैंने खुद ट्वीट की है, अपने हाथ से लिखी है, उसके अंदर चंद जुमले तब्दील करके और एक नई ट्वीट बना के उसको बुनियाद बना के मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब जिसने ये जालसाजी की है मुकदमा उस पर होना चाहिए, मेरे ऊपर होना चाहिए। और मुझे पक्की इंफॉर्मेशन है कि जैसे ही मैं जाऊंगा अदालत में ये मुझे किसी और केस में गिरफ्तार कर देंगे, बिकॉज इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमने इस बंदे को बाहर नहीं रहने देना, हमने इस बंदे को जेल के अंदर डालना है, क्योंकि तनकीदी आवाजों को ये हर हाल में खामोश करवाना चाहते हैं।
और इसके लिए ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इसने हमेशा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहना है यार। ये हरकतें तो देखो अपनी यार, खुदा का नाम लो। यानी जालसाजी की भी इंतहा है। कोई खानदानी आदमी ये कर सकता है? कोई सच्चा इंसान ये कर सकता है? यानी झूठ, बेईमानी, फ्रॉड, यानी जो फ्रॉड से हुकूमती फ्रॉड से बनी हुई है जाली फार्म 47 के ऊपर, तो ये जालसाजियां तो उन्होंने करनी है ना। जैसे इनके फार्म जाली, वैसे इनके प्रोपेगेंडे भी जाली। ये निकाल के आप देख लें बेशक सोशल मीडिया पे, मैंने इसको ट्वीट भी किया हुआ है, ये आपके साथ मैंने शेयर भी कर दिया। नाजरीन, सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन ने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया कि अगर मौलाना फजलुर रहमान तरमीम के लिए राजी नहीं होते तो भी तरमीम होकर रहेगी। दूसरा रास्ता क्या है, और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। दूसरा रास्ता ये है कि अगर इस कंसेंसस के ऊपर मोहर सब नहीं होती, यानी आखिर में आके लैतुलाल से काम लिया जाता है और ये जो आइनी अदालत से ज़रा नीचे की बात शुरू कर दी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने और JUI ने उसको ओन किया है, PTI का फिर भी इसके ऊपर एतराज़ मौजूद है। अगर ये बेल मंडे नहीं चढ़ती तो फिर आइनी अदालत का रास्ता भी खुला है। आप हैरान होंगे, भाई आइनी अदालत का रास्ता अगर खुला होता तो ये करने की क्या ज़रूरत थी? ये करने की इस वजह से ज़रूरत थी कि आइनी अदालत के मसवदे को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर दबड़ घुसड़ वाली सियासत चलेगी, फिर पकड़ वाली सियासत चलेगी। कल राशिद सोमरो साहब ने मेरे प्रोग्राम में ये भी जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो मसवदा हमने तैयार किया, अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो फिर हम यानी JUI और PTI एहतजाज कर रहे होंगे, सड़कों के ऊपर होंगे, और पुराने वाला मसवदा यानी आइनी अदालत वाला मसवदा जो है वो उनके मेम्बरान को तोड़कर पास करवा दिया जाए। तो ये दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है। तो मौलाना ने जो एतराज़ किया, पकड़ धकड़ की बात की, उनको शायद ये कान हो गए थे कि अगर इसके ऊपर ज़्यादा बार्गेनिंग करने की उन्होंने कोशिश की तो फिर किसी न किसी तरीके से तो दूसरा रास्ता भी खुला हुआ है। तो जो मैं आपको खबर दे रहा हूँ वो ये कि अगर ये कंसेंसस वाला मसवदा तमाम जमातों की इंडोर्समेंट के साथ और PTI की पार्शल इंडोर्समेंट के साथ आगे नहीं जाता और आइनी तरमीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता तो फिर हर हाल में आइनी तरमीम तो करवानी है। तो फिर एक एक्सट्रीम वर्जन जो है आइनी कोर्ट वाला, वो ऑप्शन भी मौजूद है। खबर मैं आपको ये दे रहा हूँ, वो ऑप्शन रद्द नहीं हुई। नाज़रीन, कुछ दिनों पहले जाती उमरा में होने वाली बड़ी बैठक के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी को आड़े हाथों लिया। पहली बार मौलाना साहब ने हुकूमत की तरफ मुंह करके कहा कि बदमाशी बंद करो, वरना बदमाशी का जवाब बदमाशी से दिया जाएगा। और वो बदमाशी क्या थी कि मौलाना साहब की अपनी जमात के MNAs और सेनेटर्स तोड़े जा रहे थे और सुना जा रहा था कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दिया गया है मौलाना साहब की जमात का, और मौलाना साहब का अपना जो मेंबर था वो गायब था और उसके बच्चे मौलाना साहब के घर बैठे हुए थे। मतलब वो मौलाना साहब जो किंग मेकर थे, वो मौलाना साहब जो आईनी जंग लड़ रहे थे, वो मौलाना साहब जिनके घर हुकूमत हर लम्हे हुकूमत घर बैठी हुई थी, उस मौलाना साहब के अपनी जमात में नकब लग गई, अपनी मेंबर्स इधर उधर हो गए। इस पर मौलाना साहब बोले कि क्या कर रहे हो? एक तरफ कह रहे हो इत्तेफाक राय से सब करेंगे, एक तरफ हमसे मुज़ाकरात कर रहे हो, एक तरफ मेरे घर में बैठे हुए हो, और दूसरी तरफ मेरे मेंबरान को हरासा किया जा रहा है, मेरे अरकाइन को हरासा किया जा रहा है। मतलब इस वक्त जो इस्लामाबाद में लंगरगप चल रही है वो ये चल रही है कि हुकूमत ने नंबर गेम पूरी कर ली है, लोटे इकट्ठे कर। मंसूर अली खान ने अपनी इसी वीडियो में पंजाब कॉलेज वाक़या पर हुकूमत पंजाब के मौक़िफ़ पर शदीद तनकीद की। तमाम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो है और स्कूल्स को पंजाब में बंद कर दिया गया। आज सुबह जो आम तौर पे एक रौनक होती है स्कूल जाने वाले बच्चों की, कॉलेजेस जाने वाले बच्चों की, बिल्कुल सड़कें जो है उस सिलसिले में सुनसान थी। मुझे सुबह कहीं पे जाना था 8 सवा 8 बजे, तो ये वो टाइम होता है जब स्कूल कॉलेजेस का काफ़ी रश होता है, तो इस मरतबा सड़कें जो हैं वो बिल्कुल खाली थी। अब मामला क्या था, ऑब्वियसली हुकूमत को जो है वो ये शक था कि जनाब कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और स्टूडेंट्स की जानिब से जो एहतजाज है ये आपस में मिल ना जाए, और अगर ये मिल गया तो हमें इसके बारे में इसलिए हमारे लिए बहुत एम्बैरसमेंट होगी। इसी सिलसिले में आज क्या हुआ कि अज़मा बुखारी साहिबा ने एक ट्वीट शेयर किया 3:41 के ऊपर, और जिसके अभी तक जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 75,000 से व्यूज़ ऑलरेडी इस पर आ चुके हैं। लिखती हैं, चलो भाई शुरू हो जाओ, आम बच्चों को बाहर बैठकर फसाद के काम पर लगाओ, स्टूडेंट्स को आगे लगाओ, इनकी वीडियोस बनाकर इनकलाब लाने की कोशिश करो। खुद सारे बाहर बैठे हैं और हमारे बच्चे और उनके वालिदैन रुल रहे हैं, सियासी गिद्ध और क्या होते हैं। ये उन्होंने लिख के उसके बाद एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। ये स्क्रीनशॉट क्या है, इसमें लिखा हुआ जी लेटेस्ट अपडेट, ठीक है, ये किसी मोबाइल फ़ोन का लग रहा है कि ये स्क्रीनशॉट है, उस पर लिखा हुआ जी लेटेस्ट अपडेट। जो बंदा भी ये लेटेस्ट अपडेट के नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप को एक्सेस कर रहा है उसके पास जो है वो सिम नहीं लगी हुई, वाईफाई के जरिए सिर्फ वो एक्सेस कर रहा है। आप नोट कीजिएगा, ये बेसिकली मेरे ख्याल में आईफोन का स्क्रीनशॉट है और उसकी सिम के ऊपर सिग्नल नहीं आ रहे, सिर्फ वाईफाई के जरिए आ रहे हैं।
और इसके अंदर नज़र आ रहा है सिर्फ शुरू में ऊपर के आलिया हमजा पीटीआई अजहर मशवानी, और नीचे शहबाज गिल की तस्वीर के साथ जो है वो लिखा हुआ है ये को मरियम सफदर की गवर्नमेंट है, इसको तो देखते हैं फॉर्म 47 वाली हुकूमत कैसे आज स्टूडेंट्स को रोकती है। उसके बाद अजहर मशवानी के नाम से जो है वो एक चैट आती है, सबको सबके टास्क का पता है, बस कोई लेट ना हो। उसके बाद जो शख्स है जिसका एक्चुअली ये शो किया हुआ है कि जिसका मोबाइल फ़ोन है, वो आगे से लिखता है शहबाज भाई एवरीथिंग इज अलाइन ऑलरेडी इन टच विद जर्नलिस्ट यू विल सी टुडे। उसके बाद आलिया हमजा के नाम से जो है वो बेसिकली एक अकाउंट आता है और वो लिखता है जी खुद आगे नहीं होना, स्टूडेंट्स को आगे करना है। अजहर मशवानी फिर उसके बाद एलिजिडली इसके ऊपर लिखता है जी लड़ाई की वीडियोज़ लाजमी बनानी है, और आगे से वो बंदा जिसका ये अकाउंट है वो आगे से लिखता है बिल्कुल सबसे पहले कोर में आनी चाहिए ये वाई वीडियोज़। अच्छा, ये सारी बातें जो है वो उसके अंदर लिखी जाती हैं। 2-4 इशूज़ हैं सारे मामले के अंदर। पहली बात तो ये कि मेरे पास ना अजहर मशवानी, शहबाज गिल और आलिया हमजा, इन तीनों के नंबर्स मेरे पास मौजूद हैं। इन तीनों के नंबरों के ऊपर ये तस्वीरें नहीं लगी हुई जो इस चैट के अंदर शो हो रही हैं। जाहिर बात है आपका सवाल होगा कि हो सकता है किसी और नंबर के जरिए ये चैट हो रही हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो सवाल ये है कि अज़मा बुखारी साहबा को किस तरह पता है कि एक्चुअली ये चैट है। और दूसरी बात ये मुझे नहीं समझ आती कि 1 मिनट के लिए आप लोग अपने थोड़े से स्किल्स को क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये इस तरह की चैट बनाना। आप मुझे एग्जैक्टली मैं यही चैट जो है मैं आपको अज़मा बुखारी, मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब के दरमियान भी मैं लिख के बना सकता हूँ, जिसमें मरियम औरंगज़ेब जो है मरियम नवाज़ को कह रही होंगी कि आज जो है ना स्टूडेंट्स को आगे करना और तुमने वीडियोज़ भी बनानी है, और मरियम नवाज़ कह रही होंगी हाँ जी ठीक है मैं ज़रूर बनाऊंगा। उसका क्या आसान हल है? उसका बड़ा आसान हल है कि आपने उन लोगों के सिर्फ नाम चेंज करने हैं। कोई भी इस तरह का एक चैट एक ग्रुप बनाए, लेटेस्ट अपडेट के नाम से व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप बनाए, 3 बंदों के नाम चेंज करें, उन 3 लोगों के नाम मिसाल के तौर पे बाबर, नसीम और शाहीन, चले थोड़ी देर पहले मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा था ना, बाबर, नसीम और शाहीन, इनके नाम आप रख दें आलिया हमजा, अजहर मशवानी और शहबाज गिल, ठीक है, उनको बनाए ग्रुप के अंदर, और उसके बाद ये इस तरह की चीज़ लिखते हैं। उसके बाद आप लें स्क्रीनशॉट, ठीक है, जिसके अंदर ये तीनों नाम हो और उसके अंदर जो मर्जी लिखते हैं। इसके अंदर मतलब आप इस तरह की चैट का स्क्रीनशॉट बनाने के लिए आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब नून लीग का कोई बंदा नजर आए तो उसको अंडे मारे, आप ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये हरकतें, ये जो मतलब ये इस तरह के ये जो स्क्रीनशॉट शेयर हुआ है, ये नून लीग भी ये फेस कर चुकी हुई है, ये पीटीआई वाले भी माजी में उनके साथ ये कर चुके हैं कि इसी तरह जनाब ये देखें स्क्रीनशॉट आ गया, ये देखें, और जर्नलिस्ट के नाम लिखे हुए हैं जी, उसको ये कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि आपने हमें सपोर्ट करना है, वो भी फेक था, ये भी फेक है, ठीक है, ये भी फेक है। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात के ऊपर होती है कि अज़मा बुखारी साहिबा या पंजाब की गवर्नमेंट या पंजाब कॉलेजेस इस वक्त एक फेक न्यूज़ का मुकाबला कर रहे हैं, ठीक है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, मरियम नवाज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो उसका मुद्दा क्या है कि जनाब ये फेक न्यूज़ है, ये जो बच्ची के साथ ज्यादती के हवाले से जो सारा मामला है वो फेक न्यूज़ है। आप उसका मुकाबला, द मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, उसका मुकाबला एक और डिसइंफॉर्मेशन शेयर करके कर रहे हैं। मतलब ये स्क्रीनशॉट शेयर करके आपके पास क्या गारंटी है कि ऑथेंटिक? अब मुझे ये बताइए कि ये अजहर मशवानी या जो आलिया हमजा हैं, वो अगर कोर्ट में ले जाएं अज़मा बुखारी साहिबा को, तो किस तरह प्रूव करेंगे अज़मा बुखारी के जनाब ये सही है या ऑथेंटिक है? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई जर्नलिस्ट ने, जो मुझे पता है कि हुकूमत के साथ जो है वो काफ़ी अलाइंड हैं, उन्होंने भी ये चीज़ शेयर की हुई है, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर। और यार आपको कोई सेंस नहीं है, मेरे पास आए, मैं आपको बैठ के जॉर्ज बुश, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी, उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना के दिखा देता हूं मैं, और उसके अंदर वो भी कह रहे होंगे तमाम स्टूडेंट्स को जो है जनाब आपने एहतजाज के लिए निकलना है और उनकी वीडियोस भी बनानी है। यार को अक्ल को हाथ मार लें यार, आपको नहीं आता क्या, इस्तेमाल करना नहीं आता कि व्हाट्सएप किस तरह इस्तेमाल करते हैं, या ये डिजिटल फजिंग जो है वो किस तरह होती है? मैं इसीलिए कहता हूं ना कि आप इतने बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच जाते हैं, आप लोगों की अहलियत के ऊपर सवाल उठता है कि यार क्या आप लोगों के ओहदे डिजर्व भी करते हैं कि नहीं, जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे। ये सारा मामला, ये पंजाब कॉलेजेस का ये सारा मामला बहुत बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था, लेकिन जब लोग इतने नाअहल बैठे हुए हैं कि जिनको हैंडल ही नहीं करना आता, तो फिर आपके लिए शर्मिंदगी का बायस आप लोग बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जी नाजरीन, ये थी आज की यूट्यूब पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट्स। इनकी वीडियोस के मुकम्मल लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।